सनम, ये तुम हो? अरे मोमल, अब Oh my God! इतने सालों के बाद you haven't changed a bit. अब हाँ, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई है। 3 साल के बाद मिल रहे हैं, बहुत सारी बातें करनी है। आओ चलो चल के कहीं बैठते हैं। हाँ, अब let me just put this back. कहाँ गायब थी तुम? मैंने कितनी बार तुम्हारा फोन ट्राई किया है। यार मैं पिछले 3 साल से इंग्लैंड में थी अपने हस्बैंड के साथ? हाँ, उससे वहाँ जॉब मिल गई और अचानक जाना पड़ा। लेकिन तुम मुझे बताकर तो जाती। अच्छा खैर छोड़ो। कैसा है अशर? मुझे क्या पता? क्या मतलब? मैं तुम्हारे शौहर अशर के बारे में पूछ रही हूँ। वो मेरा शौहर नहीं है। What? हाँ, मैंने उससे तलाक ले ली। Oh my God! लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली किसी और लड़की में इंटरेस्टेड था। और इस बात पर तुमने उससे तलाक ले ली? तो बताओ और क्या करती? उससे बात करती, झगड़ा करती, उससे पूछती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? जब उसका रहना ही मेरी किस्मत में नहीं था तो मैं क्या करती? बल्कि उल्टा वो रेजिस्ट कर रहा था मुझे तलाक देने में। इवन ही सजेस्टेड कि वो हमारा बेटा साथ रख ले एंड आई एक्सेप्टेड। जब वो अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ जीना चाहता था तो आई गेस ये उसका हक था। तुमने कितना अकेला कर लिया अपने आप को। मुझे थोड़ी देर बाद ही पता चला कि मेरी किस्मत ने जो फैसला किया था वो मेरे ही हक में अच्छा था। आई फाउंड समवन, माई ओल्ड क्लास फेलो, और उसने मुझे बताया कि वो मुझे बहुत चाहता था। एंड यू नो व्हाट, ही प्रपोज टू मी एंड मैंने उससे शादी कर ली। एंड यू हैव नो आइडिया आज मैं कितनी खुश हूँ, मुझे उससे कितना प्यार मिला है। मैं तो क्या, मेरी जगह कोई भी होती ना, वो अपने आप को इतना ही खुशकिस्मत समझती जितना मैं समझती हूँ। कैसा है तुम्हारा शौहर? He's so handsome, so cute, so young, जैसे वो है। अच्छा ये तो बताओ, इमाद और मिना कैसे हैं? हाँ हाँ, इमाद मेरा दोनों बिल्कुल ठीक है। तुम आओ ना, बल्कि घर आओ अपने हस्बैंड को लेकर। I wish, लेकिन पक्का नहीं कह सकती। क्यों भाई? कबीर इज एन एक्सट्रीमली बिजी पर्सन। ऐसी क्या मसरूफियत है उसकी? 2 ही तो काम है उसके, एक तो अपनी जॉब पे जाना और वापसी पे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। टाइम ही नहीं मिलता उसे। That's so sweet. I'm so sorry यार, फिर से लेट हो गई। कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यार। अच्छा तो फिर मैं चली जाती हूँ। अरे ज़ारा, एक मिनट बात तो सुन लो। हमारे बाहर लड़ने झगड़ने के दिन अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। क्या मतलब? तुम सुनोगी ना तो पागल हो जाओगी। ऑफिस टाइम में हम बाहर ना मिल सके, इस पे पाबंदी लगाने के लिए मेरे बॉस ने मुझे एक बहुत ही आला पैकेज ऑफर किया है। मैं वाकई पागल हो जाऊंगी। तुम्हारे बॉस का सर फाड़ दूंगी अगर उसने हमारे मिलने पे पाबंदी लगाई तो। अरे ज़ारा, आप पहले पैकेज तो सुन लो। बॉस ने कहा है कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुझे मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के साथ साथ 40,000 सैलरी, एक घर और एक गाड़ी की ऑनरशिप देने का भी वादा कर लिया है। Really? वाओ! यस, आज मैं मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे बैठने वाला हूँ और आज आखिरी बार मौका दिया गया है ताकि मैं तुमसे मिलकर कह सकूँ। क्या कह सको? यही कि हम शादी कब कर रहे हैं। शादी तुम्हारे बॉस की नहीं, मेरी मामा की मर्जी से होगी और उसके लिए मेरी मामा से बात करनी पड़ेगी यार। तो ज़ारा प्लीज़ आज ही बात कर लो ना, क्योंकि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है। ये भी तुम्हारे बॉस ने कहा है क्या? हाँ ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता ज़ारा। I know। अब चलो बाबा।
इट्स टाइम टू स्लीप, अपने अपने कपड़े भी बदल ले। चलो। लेकिन मुझे सुलाएगा कौन? अरे यार मैं सुला दूंगा, सो व्हाट, चलो। आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। अरे यार तो कोई बात नहीं, मामा चाय ठंडी की है तो गर्म कर देगी। गर्म कर दोगी ना सनम? सनम जी क्या बात है, यू लॉस्ट? कुछ नहीं, ऐसे। अच्छा मेरी चाय ठंडी हो गई तो गर्म कर दोगी ना? जी ठीक है। गुड, चलो चलो। हेलो, क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। इसका मतलब है मुझे याद कर रही थी। ये तुम कैसे कह सकते हो? जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो भी सिर्फ तुम्हें ही याद कर रहा होता हूँ। तुमसे इतनी तो उम्मीद है कि जब तुम कुछ भी नहीं कर रही होती तो मुझे याद कर रही होती हो। तो शायद तुम उम्मीदों के सहारे जी रहे हो। बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे, मगर एक यकीन भी है कि एक ना एक दिन ये सारी उम्मीदें हकीकत ज़रूर बनेंगी। अगर हकीकत पसंदी से सोचो तो तुम ये जान जाओगे कि तुम एक साए का पीछा कर रहे हो। जो मिसाल ही गलत हो सनम, वो मेरे यकीन को कैसे झुठला सकती है। अगर तुम साया होती तो खुद मेरा पीछा कर रही होती। अब ये बताओ कि कल हम कहाँ मिल रहे हैं? प्लीज लाइब्रेरी के अलावा। नहीं, मैं नहीं मिल सकती। क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। भाई अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो बताओ ना, मैं तुम्हें कहाँ से पिक करूं? देखो प्लीज। मेरा मूड बहुत अच्छा है और इनकार सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है सनम, इसलिए प्लीज बताओ कि कल हम कहाँ मिल रहे हैं। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ते ना? सब कुछ छोड़ दूंगा सनम, लेकिन तुम्हें पाने के बाद। इसलिए प्लीज बताओ ना कहाँ से पिक करूं। जहां तुम कहो। तो ठीक है, कल मैं तुम्हें लाइब्रेरी से ही पिक करूंगा। ओके, बाय। क्या हुआ? आप? अरे हाँ भाई, वो चाय ठंडी हो रही है, बुलाने के लिए आया था। आजा जल्दी से। हाँ, चाय बस आ ही रही थी। किसका फोन था? मोमिन, मोमिन मेरी दोस्त। आप तो जानते हैं ना? हाँ हाँ जानता हूँ मैं। हाँ, 4 साल के बाद इंग्लैंड से वापस आई है तो बस उसी से बातें कर रही थी। चाय। हाँ कितने सालों तक सनम मैं तुम्हें सिर्फ सोचा करता था, तुम्हें ढूंढा करता था, और जब तुम नहीं मिलती थी ना तो हंसा करता था। पर जानती हो, कभी कभी तो मुझे मिल भी जाया करती थी। मिल जाया करती थी? वो कैसे? मुझे अचानक ख्याल आता था कि तुम तो मेरे दिल में ही रहती हो। अपने दिल के अंदर झांकता था तो तुम वहां बैठी मुस्कुरा रही होती थी। सुनो रूमी, हमें इस तरह की जगहों पर नहीं मिलना चाहिए। सोचो ना, अगर किसी ने देख लिया तो? अगर किसी से तुम्हारा इशारा तुम्हारे शौहर की तरफ है
तो मेरे ख्याल से वो अपने दफ्तर का बिजी स्केड्यूल छोड़ के यहाँ इस तरह पार्क में नहीं आएगा। मेरा मतलब था कि इमाद के अलावा भी तो कोई देख सकता है ना। हाँ, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने दिल से ये डर दूर करना होगा, और उसके लिए एक तरीका है मेरे पास। और क्या तरीका है वो? आओ आओ ना। अब तसव्वुर कर लो कि सारी दुनिया हमें देख रही है, और आज इस आसमान और इस जमीन को गवाह बनाकर मैं कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सनम। सनम, मुझसे शादी करोगी? रूबी, क्या हो गया? कब तक डरती रहोगी सनम, कब तक? जब तक हम इस तरह छुपकर मिलते रहेंगे। तो इसका हल है ना मेरे पास, हम शादी कर लेते हैं सनम। अब ये इतना आसान भी नहीं है। तो कब की मुझसे शादी कर चुकी होती ना तुम, यही कहना चाह रही थी ना तुम? नहीं। आई लव यू सनम। मुझे चलना चाहिए। ओके, मैं रात को फोन करूंगा। नहीं, तुम रात को फोन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इमाद घर पर होते हैं। फिर तो मैं जरूर करूंगा। नहीं रूबी, तुम फोन नहीं करोगे। किसी दिन इमाद को पता चल गया तो? यही तो मैं चाहता हूँ कि इमाद को पता चल जाए, ताकि तुम्हें मेरे बारे में फैसला करने में आसानी हो। मैं फ़ोन ज़रूर करूँगा। तुम फ़ोन नहीं करोगे? करूँगा। बस बहुत दिल करा था तुमसे मिलने को। अच्छा आओ ना, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। बैठो। तुमने घर तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। थैंक्स। फिर मेरे पास इन कामों के अलावा अब कोई और काम जो नहीं है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अभी तो मैं तुम्हें कबीर से मिलवाऊंगी, वो तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। उसके लिए तुम्हें मेरे यहाँ आना पड़ेगा अपनी ये सारी मसरूफियत छोड़ के। ओके बाबा, आ जाऊंगी। और तुम बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? एक बात पूछूं? जब तुम आशिर के साथ थी तब भी तुम कबीर के लिए आशिर को छोड़ सकती थी। अगर कबीर मुझे उस मोहब्बत का यकीन दिला देता जितनी वो आज मुझसे करता है तो क्यों नहीं। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं। कुछ कहना चाह रही हो? मामा, वो मैं आपसे किसी को मिलवाना चाह रही थी। किसी को? मतलब? मेरा मतलब है कि मैं नहीं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। कौन है वो? हम ना कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। एमबीए के बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया, बल्कि अब तो वो जॉब कर रहा है। किसी को पसंद करने का मतलब ये नहीं होता कि वो लाइफ पार्टनर बनने के काबिल है। वो इस काबिल है या नहीं, ये तो मैं उससे मिलकर फिर ही बता सकती हूँ ना। ओके मामा, ठीक है। कम ऑन, खुलकर बताओ क्या बात है आखिर। मोमल, एक्चुअली चंद माह पहले मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई। मैंने बहुत चाहा कि उससे अपनी जान छुड़ा लूं, मगर न जाने कैसे उसने मुझे अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर लिया। रियली? फिर? मगर क्या करूं, हर वक्त मेरे ख्यालों में वही रहता है। अपने आप को रोक नहीं पाती। वो मुझसे बाहर मिलने को कहता है, मैं ना मिलना चाहूं लेकिन उसे इनकार नहीं कर सकती।
और अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो तुमने उसे बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो? वो जानता है रोमिल, लेकिन वो यही कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ओह, पर तुम क्या चाहती हो? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी एक फैमिली है, शौहर है, बच्ची है। कौन है वो? कोई फ्रेंड या फिर? तुम देख चुकी हो उसे। रियली? कहाँ पे? तुम्हें याद है कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में कोई एक लड़का, तुमने रेफरेंस भी दिया था कि तुम्हारा हस्बैंड वैसा है। कहीं तुमने उस इंसिडेंट के बाद तो कुछ चक्कर नहीं चलाया? वो तो काफी अरसे से मेरा पीछा कर रहा था, बल्कि उस दिन रेस्टोरेंट में भी मेरे लिए ही आया था। इट्स रियली अमेजिंग, आई स्टिल कांट बिलीव इट। लेकिन मोमल, अब मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? देखो सनम, अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल आपसे कभी गलत बात नहीं करता। वो हमेशा आपको एक सिंसियर मशवरा देता है। इतना मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि अगर तुम अपनी दिल की बात मान के अपने शौहर को छोड़ के उसके साथ चली जाओगी तो ये तुम्हारा हक है। हेलो, आज तुमने फोन ही नहीं किया? क्योंकि अब तुम्हारी आवाज सुनकर दिल नहीं भरता। तुम्हें अपने सामने देखने का दिल चाहता है। अच्छा, लेकिन कैसे? मुड़कर देखो। क्या? तुम मुड़कर देखोगी तो तुम्हें देख पाऊंगा ना। रोमी, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। क्या करूं? तुम्हें देखे बिना नींद नहीं आ रही थी। आज दिन में मिली तो थी तुम्हें। तब मिलकर सिर्फ चैन मिला था। अब नींद का मसला है। कल जब फिर मिलोगी ना, तब भी सिर्फ चैन ही मिलेगा। अच्छा, बाहर मिलने का सिलसिला बंद करो प्लीज। और वैसे भी रोज लाइब्रेरी तो आ जाते हो मिलने के लिए। वो मिलना नहीं होता, पीछा करना होता है। और अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं तुम खास तौर पर मेरे लिए मुझसे मिलने के लिए बाहर निकलो और हम किसी खूबसूरत सी महकती हुई जगह पर मिलें। नहीं, मैं नहीं आ सकती। प्लीज सनम, मेरे लिए। अच्छा, सोचूंगी। अच्छा, अब जाओ, चैन की नींद सो जाओ, कल मिलेंगे। क्या हुआ? जी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। Are you sure? हाँ, I'm fine.
आप चलिए, मैं पानी पी के आती हूँ। हेलो ज़ारा। रात कहाँ थे तुम? इतना फोन करती रही और तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा था। यार एक्चुअली मैं रात को फ़ोन ऑफ करके जल्दी सो गया था, और वैसे भी इस वक्त मैं ऑफिस का ही काम कर रहा हूँ, जिम्मेदारियाँ जो बढ़ गई हैं। लेकिन आज तो संडे है। हाँ, तो संडे वाले दिन से ही तो पूरे हफ्ते की रूटीन ख़राब होती है ना यार। अच्छा, तुम ऑफिस से लॉयल्टी में तुम मुझे इग्नोर नहीं करने लगे? लॉयल्टी भी तो तुम्हारी वजह से है सिली, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने बॉस के साथ डील की है। अब कमिटमेंट पे तो पूरा उतरना पड़ेगा ना यार। अच्छा बाबा, आज रात को हम लोग डिनर पे चल रहे हैं। आज नहीं ज़ारा, एक्चुअली आज मैंने कुछ दोस्तों को टाइम दिया, पहले मुझसे बहुत खफा हो रहे थे कि मैं उन्हें टाइम ही नहीं देता। ओह, तो अब दोस्तों के लिए भी तुम मुझे इग्नोर करोगे? अच्छा चलो ठीक है, मैं उन्हें इग्नोर कर दूँगा। अब खुश? अब रहने दो, हम डिनर कल कर लेंगे। तुमने अपनी मामा को फिर कल किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए कहा? नहीं, क्योंकि मामा भी हमारे साथ होंगी। क्या? जी हाँ, मेरे मामा से बात की थी और वो तुमसे मिलना चाहती हैं हमारे घर पे यार, डिनर पे। Really? हाँ, अब टाइम पे पहुंच जाना, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, पहुंच जाऊंगा। ओके, बाय।